साथियों, टीआरई 4 में 1,50,000 से अधिक सीटों के साथ जो है कि बम्पर बहाली आपको देखने को मिल सकती है। इसकी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जिस वादे कर सरकार ने नौकरी और रोजगार के बल पर तमाम आम आवाम से मतदान करने की अपील किया, वोट करने का अपील किया और जनता ने अपने सरकार ने जो वादे किए उसी वादे को कह लीजिए कि उसी वादे पर भरोसा करके जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से सरकार को जिताने का भी काम की, अब समय आ गया है नई सरकार को अब अपने जनता से किए वादे को पूर्ण करने का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एसटीटी पास कर गए अब जो अभ्यर्थी हैं और खास करके जो एसटीटी इस बार दिए हुए हैं उसका रिजल्ट आएगा, वे सभी लोगों से सरकार शिक्षा विभाग ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर एसटीटी नहीं हो पाया तो टीआरई 4 के रिक्ति को 2 भागों में बांटकर टीआरई 4 और 5 कराएंगे। लेकिन अब एसटीटी की परीक्षा हो गई, रिजल्ट आने वाला है, तो अब संयुक्त रूप से टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली की बात आ रही है सामने, आइए करते हैं चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही आवश्यक जानकारी हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं। साथियों, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं ना वह यह है कि टीआरई 4 की रिक्ति को क्या टीआरई 5 में बांटने की जो नई सरकार बनी है उसमें जो है कि कह लीजिए प्लानिंग तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबसे ज्यादा खास विचार करने की जरूरत है। आज देखिए, सबसे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिससे आपको टीआरई 4 के तमाम चीजों की जानकारी मिल जाएगी। यहां हम स्क्रीन पर आपको यहां दिखा रहे हैं, नियुक्ति का वादा पूरा करने में निभानी होगी बड़ी भूमिका। किसको? तो अब सरकार को निभानी होगी। एक बात और स्पष्ट कर दें, कुछ सरकार के जो कि कह लीजिए कि विज्ञापन से चलने वाला जो कुछ चैनल वगैरह है वह आपको कई सारे बातें कहेंगे, लेकिन हम आपको तार्किक बातों को कहेंगे। हम आपको ये बात बताएंगे कि अब आपको क्या संघर्ष करने की जरूरत है। नहीं तो वे सभी जितने चैनल वाले हैं उनको सरकार का विज्ञापन मिलता है, हमें तो आपसे या किसी से जो है कि कोई कह लीजिए कि कोई राशि तो नहीं मिल रही है, इसलिए हम दलाली नहीं करते किसी का। हम जो कहेंगे आपके हित की बात करेंगे, जो सच है उसी की व्याख्या करेंगे। साथियों, आइए हम आपको जो अभी ये दिखा रहे हैं ये अखबार, इस अखबार के मायने क्या है। कई लोग कुछ से कुछ बोल दिए हैं, लेकिन नहीं, आप भ्रम जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि ये है वो सरकार के विज्ञापन का कह लीजिए कि प्रचार प्रसार करने वाला। इसलिए अब देखिए इसके पीछे का राज क्या है। इस अखबार के माध्यम से टीआरई 4 पर एक बड़ा कह लीजिए कि विचार विमर्श होने वाली है। वो क्या है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दा को भंजाने के लिए सरकार ने 1 करोड़ से अधिक रोजगार नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। स्कूलों से लेकर के कॉलेज तक में शिक्षकों के रिक्त पद पर नियुक्ति का वादा किया गया था। वकायदा आपने देखा था। इसके लिए जो है कि मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र जो निकला था उसमें भी कई सारी चीजों का जो है कि कह लीजिए कि दर्शाया गया था। अब सरकार के सामने कक्षा 1 से 12 तक में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करना बड़ी चुनौती हो गई है। अब देखिए, नई सरकार बन गई, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग उन्हीं शिक्षा मंत्री के हवाले है जो पहले थे, मतलब कि सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री नई सरकार में भी बने हैं। अब सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री का जो कार्यकाल रहा है पिछले समय में वो आप सभी जानते हैं। वो कितने जो है कि द्रुत गति से काम करते हैं, 8-10 दिनों की बात जो है कितने अच्छे से करके वादा पूरा करते हैं, ये सभी आप सभी जानते हैं। इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है। 2-3 दिन की बात अधियाचना बीपीएससी को जा रही है, आज तक जा रही है, ये सभी आप लोग जानते हैं। और कुछ चैनल वाले उसको इस तरह दिखा रहे हैं जैसे मानिए कि सरकार ने सीधा उनको पैसा भेज दिया है उनके खाते में। अरे भाई साहब, कम से कम बात को घुमा कर ना दिखाया जाए, लोगों को जागरूक कीजिए। इसका मतलब है कि लोग जो सच चीजों को देखे उसका आकलन करें, समझे कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतना दिन से हुआ भी क्या है, खेला ही ना होते आया है। तो अब की बार सजग होने की जरूरत है साथियों।
अब यहां पर देखिए एक चीज निकलकर सामने आया कि 1.5 लाख शिक्षकों का पद जो है कि खाली है, यह अखबार के माध्यम से ज्ञात हुई है। और आप पहले की अगर बातों को याद करें, शिक्षा विभाग के ही मंत्रियों की बातों को याद करें, उनके जो है कि बोली गई बातों में यह स्पष्ट था कि टीआरई 4 में रिक्तियां है काफी, लेकिन हम इन रिक्ति को आधा आधा बांट कर देंगे, टीआरई 5 में देंगे, टीआरई 4 में भी देंगे, मतलब 1.5 लाख को हम बांट कर देंगे। समझ रहे हैं कुछ बात? जिसके तहत था, उसका रीजन दिया गया था जब लोगों ने आंदोलन किया कि आखिर जो एसटीटी नहीं हुआ है, जो लोग एस्टेट पास करेंगे वो लोग कहां जाएंगे। तो एसटीटी आनन फानन में हुआ, आपको पता है अभ्यर्थियों की जीत हुई, एस्टेट हो गया। अब एस्टेट के अभ्यर्थी भी अपने आप में ठगा महसूस कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि अगर सरकार पहले वाली योजना को ही लागू करेगी कि हम टीआरई 4 और 5, टीआरई 4 के रिक्ति को इन दोनों चीजों में बांट देंगे, रिक्ति को आधा आधा कर देंगे, फिर तो लोग तो यहां भी लॉस हुआ और लोगों का वहां भी हानि होगा। तो लोग तो जितने अभ्यर्थी हैं वो अब भ्रमित हो गए। अब सोच रहे हैं ये तो अन्याय हो गया हमारे साथ। होना क्या चाहिए, टीआरई 4 की जितनी रिक्ति है आप टीआरई 4 में लाइए, इसके बाद टीआरई 5 में लाइएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया रिक्ति नहीं बचेगा तब क्या होगा। हम आपको रिक्ति कैसे और कितना है ये दिखाने का प्रयास करते हैं, जो आधिकारिक डाटा निकलकर सामने आया है। अब देख लीजिए इसी अखबार में जो बातें लिखी है, सारे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब क्या है कि खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विषयवार अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करना है। अभी राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक में अब क्या है कि खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है कि कह लीजिए कि बड़ी संघर्ष रहती ही है। अभी राज्य में कक्षा 1 से 12 तक राज्य में 5,97,000 शिक्षक हैं। समझिए थोड़ा आंकड़ा को, अब आप समझिएगा क्या कहानी हो रहा है। पिछले 2 साल में 2,38,000 शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति हुई। सोचिए सरकार पिछले 20 साल से और 2 साल में 2 लाख, मान लीजिए पिछले साल में 2 लाख नौकरी हो गया शिक्षक का, तो 3 लाख 3.5 लाख ना शिक्षक इतने दिन से बिहार को पढ़ा रहे थे। सोचिए क्या दुर्दशा, क्या दुर्गति बिहार को किए हुए, शिक्षा में क्या स्तर रहा है। आप जरा सोच लीजिए इस आंकड़े के अनुसार से कि इतने दिनों से बिहार के युवा, जो आप है ना बहुत तेज बनते हैं ना, आप अपने आप को होशियार बुझते हैं ना, आप जरा सा अपने आप को समझिए, जब आप विद्यालय में थे तो कौन पढ़ाने आता था। वो स्थिति यहां अखबार में दिख रही है, लेकिन लोग तो खाली चाटुकारिता वाला काम करेगा ना, सच्चाई नहीं बयां करेगा। सच बोलने के लिए ना ताकत होनी चाहिए, जो सच है उसको बयां करियो ना यार, क्यों नहीं करते हो, क्यों चाटुकारिता क्यों। अब देखिए उसके बाद देखिए 2 लाख लगभग जो बहाली हो गई पिछले दशक में। वहीं पर कहा गया शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से जो नियुक्ति हुई है, शिक्षकों की नियुक्ति में गुणवत्ता के पैमाने पर स्थिति ठीक नहीं मानी जा रही है। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी से शिक्षक बहाली का जो धुआं उड़ रहा है ना, इस धुएं में कई सारे कमियां निकल कर सामने आ रही है। स्वाभाविक सी बात है, हम शुरू दिन से आवाज उठाते रहे हैं, शिक्षकों की बहाली का जो प्रक्रिया अपनाया गया है, यह प्रक्रिया शिक्षकों के बहाली के लिए कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें वे लोग भी शामिल हो गए जो लोग डिग्री खरीद बिक्री कर रातों रात जो है कि डीएलएड बीएड तमाम वो डिग्री कहां से खरीद कर जाकर के सर्टिफिकेट अपना अदला बदली सब मौका मिल गया उन लोगों को और वो करा दी गई। आज वे लोग शिक्षक बनकर एकदम मौज कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, अगर बोल दे तो क्या ही कहा जाए, जो लोग शिक्षक तो छोड़िए, वो चपरासी भी बनने लायक नहीं था, लेकिन वो लोग आज शिक्षा के मंदिर में बैठकर अपने आप को शिक्षक, चूंकि सरकार ने उन्हें बनाया है और वो पढ़ाने के नाम पर क्या क्या करते हैं, ये कांड की चर्चा तो अखबारों में आती ही रहती है। खैर आगे देखिए, वो स्थिति, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं माने जा रहे हैं। यहां पर अखबारों में लिखी है
तमाम वो चीजें। अब देखिए कि आंकड़े के अनुसार से कितने विद्यालय हैं, रिक्ति कितनी होनी चाहिए। अब जरा सा समझिए, प्राथमिक विद्यालय जो है बिहार में 40,270 आंकड़ों के मुताबिक है, आंकड़े हैं 40,270। एक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए, आप कमेंट में बताइए। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 चलता है ना जी, चलता है ना, तो 5 शिक्षक तो ये हो गए कम से कम, हम कम से कम की बात कर रहे हैं। 5 शिक्षक, एक हेडमास्टर साहब होंगे, 6 तो होने ही चाहिए ना कम से कम। और आप अपने विद्यालय में जरा देखिए कि कितने शिक्षक हैं, बच्चों को कितना पढ़ाया जा रहा है, कि दिन कटवा बनाया जा रहा है, खाली अटेंडेंस करा करके जो है कि काम निपटाया जा रहा है, या फर्जी अटेंडेंस बनाकर सबमिट कर विभाग को के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये आप सभी जानिए, जो विद्यालय में होंगे वो अपना देख करके जरूर कमेंट में बताइएगा। कहीं कहीं अच्छी भी व्यवस्था है, जो शिक्षकों की अपनी गरिमा है वह निभा भी रहे हैं। और देखिए मध्य विद्यालय में 27,903 मध्य विद्यालय है, 40,270 प्राथमिक विद्यालय, 27,903 मध्य विद्यालय है। बुनियादी विद्यालय 391, उच्च माध्यमिक विद्यालय 9,360 है। अनुदानित श्रेणी के मदरसा 1942 है। अनुदानित श्रेणी के संस्कृत विद्यालय 652 है। अब जरा सा आप समझिए, उच्च विद्यालय, उसके बाद जब आप +2 की बात करेंगे तो उसमें जितने विषयवार शिक्षक हैं, क्या वो है हर जगह? तो शिक्षकों की भारी कमी है। अब भी 1.5 लाख से ज्यादा अभी तो बताए जा रहे हैं। अब सोचिए, नए जब रिक्ति की गणना होगी तो TRE 4 में उन तमाम रिक्त पदों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि अब STT भी लोग पास करने वाले हैं। तमाम लोग अब आशा और विश्वास रखें कि हमारी बहाली होगी TRE 4 में। वहीं पर कहा जा रहा है 69,000 प्रारंभिक स्कूल हैं बिहार में, 69,000 टोटल की संख्या में। सबसे बड़ी बात है कि स्कूलों से लेकर कॉलेज तक 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने की अब योजना सरकार को बनानी होगी, क्योंकि इन्हीं योजनाओं के आधार पर सरकार ने रोजगार और जो है कि नौकरी का वादा करके जनता से वोट मांगा, और उसी सरकार के भरोसे पर खड़े उतरने के लिए जनता ने अपना विश्वास मत दिया, या अपना कह लीजिए बहुमत दिया, या कह लीजिए अपना मतदान किया है। निश्चित तौर से सरकार को भी अब तमाम अपनी जनता जो है उनके हित में काम करनी चाहिए। यहां सवाल उत्पन्न होता है, आखिर TRE 4 में बहाली किसकी होगी? क्या पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू होगा? क्या पूर्णतः डोमिसाइल नीति ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में अभी होमगार्ड की बहाली आई हुई है, उसमें वहां के स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वहीं के जिस जिला में वो आवेदन करेंगे उस जिला का उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या यही सिस्टम बिहार में भी लागू होगा आने वाले चुनाव में? क्या उसी प्रकार से जब TRE 4 की बहाली के लिए फॉर्म भराया जाएगा तो जिस जिस क्षेत्र के जिला की में लोग फॉर्म भरेंगे वहीं के नागरिक होने चाहिए, या मूल निवासी बिहार के और वहां का निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, तमाम सर्टिफिकेट चाहिए? क्या ये करके जनता के हित की बात सरकार करेगी, या फिर TRE 1, 2, 3 के तरह जिस तरह से डोमिसाइल की पॉलिसी रखी गई, TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही गई लेकिन वह भी 85%, फिर क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। TRE 4 में 1,50,000 से अधिक रिक्त पद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको आधे आधे पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा? मेरा इशारा आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभ्यर्थियों को यहां अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अभ्यर्थियों को अपने हित के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। अभ्यर्थी आप हैं, आप जरा सोचिए, क्या TRE 4 की पूर्ण रिक्ति नहीं आनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? आप खुद ही कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आवाज जन जन तक लगातार पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।